नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सीट 1.1। तो आज हम ट्रायंगुलर पिरामिड पढ़ेंगे और इसे टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं। इसके नीचे की आकृति बेस है वो त्रिभुज होती है और ऊपर एक नुकीला बिंदु एपेक्स होता है। इसका नाम ट्रायंगुलर पिरामिड क्यों है? क्योंकि इसका बेस ट्रायंगल है। देन इसमें वर्टिसाइज हम देखेंगे। इस डायग्राम में ABCD है, वर्टिसाइज है। जहाँ जहाँ 2 या फिर 3 रेखाएं मिलती है उन्हें हम वर्टिसाइज यानी कोने कहते हैं। और इस डायग्राम में टोटल 4 वर्टिसाइज हैं। देन एजेस, अब जो रेखाएं हैं उसकी ओर देखें और जहाँ पर 2 फेसेस मिलते हैं वहाँ एज यानी किनारा बनता है और इसमें 6 एजेस हैं, AB, AC, AD, BC और BD और CD। यानी यहाँ पर टोटल एजेस इज इक्वल टू 6 है। फेसेस यानी सतह। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, जो सपाट यानी फ्लैट भाग आपको दिखाई देते हैं उन्हें हम फेसेस कहते हैं और इसमें 4 फेसेस हैं। फर्स्ट फेस है ABC, सेकंड है ABD, थर्ड है ACD और फोर्थ है BCD। यानी टोटल फेसेस इज इक्वल टू 4 है। और ऊपर का नुकीला बिंदु एपेक्स कहलाता है। इस डायग्राम में A एपेक्स है। तो अब हम ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म का मतलब होता है कि एक जैसी 2 आकृतियां यानी ट्रायंगल्स है वो एक दूसरे के सामने होती है और बीच में रेक्टेंगल जैसी सतह होती है। और इस डायग्राम में आगे यानी ABC और पीछे DEF 2 समान ट्रायंगल है। अब देखो इसमें कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और वर्टिसाइज, इसमें वर्टिसाइज हैं ABCDE और F हैं। जहाँ जहाँ पर किनारे मिलते हैं यानी एजेस मिलते हैं उन्हें वर्टिसाइज यानी कोने कहते हैं। तो अब हम वर्टिसाइज काउंट करेंगे ABCDE और F यानी टोटल वर्टिसाइज इज इक्वल टू 6 है। देन अब हम देखेंगे एजेस यानी किनारे। जहाँ 2 फेसेस मिलते हैं वहाँ एज यानी किनारा बनता है। चलिए अब हम एजेस काउंट करेंगे। तो आगे वाले ट्रायंगल में AB, BC और AC है और पीछे वाले ट्रायंगल में DE, EF और FD हैं। और दोनों ट्रायंगल्स को जोड़ने वाली एजेस हैं AD, BE और CF यानी टोटल एजेस इज इक्वल टू 9 है। देन फेसेस यानी सतह। जो फ्लैट भाग होते हैं उसे हम फेसेस कहते हैं। फेसेस इसमें हम देखेंगे यहाँ पर 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं ABC और DEF। देन 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं AB, ED और BCEF और ACFD यानी टोटल फेसेस इज इक्वल टू 5 है। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर प्रिज्म के बारे में। सबसे पहले ये शेप पहचानिए। तो बच्चों ये शेप स्क्वायर प्रिज्म है और यही हम पढ़ेंगे। प्रिज्म वह 3D आकृति होती है जिसके ऊपर और नीचे की आकृति एक जैसी होती है। इस शेप में ऊपर और नीचे स्क्वायर है इसलिए इसे हम स्क्वायर प्रिज्म कहते हैं। नीचे वाला स्क्वायर इज इक्वल टू ABCD है और ऊपर वाला स्क्वायर इज इक्वल टू EFGH है। और इसका नाम स्क्वायर प्रिज्म क्यों है? क्योंकि इसका टॉप और बॉटम फेस स्क्वायर है इसलिए इसका नाम स्क्वायर प्रिज्म है। बॉटम फेस यानी नीचे का फेस ABCD है। जिस स्क्वायर पर यह आकृति खड़ी है उसे बॉटम फेस कहते हैं। टॉप फेस यानी ऊपर का फेस है EFGH है और सबसे ऊपर वाला टॉप फेस कहलाता है। देन वर्टिसाइज। जहाँ जहाँ किनारे मिलते हैं उन्हें वर्टिसाइज यानी कोने कहते हैं। तो चलिए अब हम वर्टिसाइज काउंट करेंगे। यहाँ पर ABCDEFGH यानी यहाँ पर टोटल
8 वर्टिसाइज हैं। देन अब हम एजेस काउंट करेंगे। जहाँ दो फेसेस मिलते हैं वहाँ एज यानी किनारा बनता है। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एजेस काउंट करेंगे। तो फर्स्ट हम बॉटम स्क्वायर की एजेस काउंट करेंगे, फिर टॉप स्क्वायर की एजेस काउंट करेंगे। तो बॉटम स्क्वायर की एजेस है AB, BC, CD और DA। देन टॉप स्क्वायर की एजेस हम काउंट करेंगे, यानी ऊपर वाले स्क्वायर की EF, FG, GH और HE है। और अब हम ऊपर और नीचे को जोड़ने वाली एजेस को काउंट करेंगे AE, BF, CG, DH। तो टोटल यहाँ पर 12 एजेस मिलता है। देन अब हम देखेंगे फेसेस, इस पर सतह कितने हैं। जो सपाट भाग होते हैं उन्हें हम फेसेस कहते हैं। ऊपर का स्क्वायर है EFGH, नीचे का स्क्वायर ABCD, सामने का रेक्टेंगल ABFE, पीछे का रेक्टेंगल DCGH, बायां रेक्टेंगल ADHE और दायां रेक्टेंगल BCFG है। यानी टोटल फेसेस इज इक्वल टू 6 है। क्या आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं? डाइस, क्यूब जैसा गिफ्ट बॉक्स, स्क्वायर पेंसिल बॉक्स और स्क्वायर वाटर टैंक। ये सारी चीज़ें स्क्वायर प्रिज्म की एग्जाम्पल है। स्क्वायर पिरामिड। अब हम स्क्वायर पिरामिड पढ़ेंगे। पिरामिड वह 3D आकृति होती है जिसका एक बेस होता है और ऊपर एक नुकीला बिंदु यानी एपेक्स होता है और इसका बेस स्क्वायर है, इसलिए इसे हम स्क्वायर पिरामिड कहते हैं। बेस है यहाँ पर ABCD है जो कि स्क्वायर है और ऊपर का नुकीला बिंदु E है जिसे हम एपेक्स कहते हैं और इसका नाम स्क्वायर पिरामिड क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका बेस स्क्वायर है। बॉटम फेस। इस चित्र में ABCD है, वो नीचे वाला स्क्वायर इस आकृति का बेस यानी बॉटम फेस कहलाता है। एपेक्स ऊपरी नुकीला बिंदु होता है और इस डायग्राम में जो E है सबसे ऊपर का नुकीला बिंदु है जिसे हम एपेक्स कहते हैं। और अब हम वर्टिसाइज देखेंगे। यहाँ पर जहाँ पर किनारे यानी एजेस मिलते हैं उसे हम वर्टिसाइज यानी कोने कहते हैं। तो चलिए अब हम वर्टिसाइज काउंट करेंगे। यहाँ पर वर्टिसाइज है A, B, C, D और E, यानी यहाँ पर टोटल वर्टिसाइज इज इक्वल टू 5 है। देन एजेस यानी किनारे, जहाँ दो फेसेस मिलते हैं वहाँ एज बनते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम एजेस काउंट करेंगे। बेस की एजेस है AB, BC, CD, DA और एपेक्स यानी नुकीले बिंदु से जुड़ी एजेस है AE, BE, CE और DE, यानी टोटल एजेस इज इक्वल टू 8 है। अब हम इसमें फेसेस देखेंगे। जो फ्लैट भाग होते हैं उन्हें फेसेस कहते हैं और इसमें टोटल 5 फेसेस होते हैं। फर्स्ट स्क्वायर फेस यानी 1 स्क्वायर फेस होता है ABCD और 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं ABE। देन सेकंड है BCE, थर्ड है CDE और फोर्थ है DEA, यानी टोटल फेसेस इज इक्वल टू 5 होते हैं। और यहाँ पर O बेस का सेंटर है, इससे पता चलता है कि एपेक्स बेस के लगभग बीच में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्क्वायर पिरामिड में वर्टिसाइज 5 होते हैं, एजेस 8 होते हैं और फेसेस 5 होते हैं। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेंटागोनल प्रिज्म। स्टूडेंट्स, प्रिज्म वह 3D आकृति होती है जिसके ऊपर और नीचे की जो आकृति है एक जैसी होती है और इस आकृति में ऊपर और नीचे पेंटागोन यानी पंचभुज है, इसलिए इसे पेंटागोनल प्रिज्म कहते हैं। और इसका नाम पेंटागोनल प्रिज्म क्यों है?
क्योंकि इसका टॉप और बॉटम फेस पेंटागन है और नीचे वाला पेंटागन इस आकृति का बॉटम फेस कहलाता है। देन टॉप फेस यानी ऊपर का फेस पर वाला पंचभुज टॉप फेस कहलाता है। अब हम इसमें वर्टिसाइज देखेंगे। जहाँ जहाँ पर किनारे मिलते हैं उन्हें वर्टिसाइज कहते हैं। अब इसे हम एक एक करके काउंट करेंगे। यहाँ पर वर्टिसाइज है A, B, C, D, E, F, G, H, I और J, यानी टोटल वर्टिसाइज इज इक्वल टू 10 है। देन अब हम इसमें एजेस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर दो फेसेस मिलते हैं उसे एजेस कहते हैं। नीचे वाले पेंटागन की एजेस हम फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पर हैं AB, BC, CD, DE और EA। और अब हम ऊपर वाले पेंटागन की एजेस काउंट करेंगे। FG, GH, HI, IJ और JF। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे को जोड़ने वाली जो एजेस हैं उसको काउंट करेंगे। AF, BG, CH, DI और EG पर टोटल एजेस इज इक्वल टू 15 है। अब हम इसमें फेसेस देखेंगे। जो फ्लैट भाग होते हैं उसे हम फेसेस कहते हैं और इसमें हम फेसेस काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पेंटागन फेसेस हैं जो बॉटम है, जो टॉप फेसेस हैं, और यहाँ पर इसके अलावा 5 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, यानी टोटल फेसेस इज इक्वल टू 7 है। तो स्टूडेंट्स, इसमें वर्टिसाइज इज इक्वल टू 10 है, एजेस इज इक्वल टू 15 है और फेसेस इज इक्वल टू 7 है, जिसमें से 2 पेंटागन फेसेस है और 5 रेक्टेंगुलर फेसेस है, और इसमें टॉप फेस है और बॉटम फेस है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पेंटागोनल पिरामिड। तो पिरामिड वह 3D आकृति होती है जिसका एक बेस होता है और ऊपर एक नुकीला बिंदु होता है, और इसका बेस पेंटागन यानी पंचभुज है, इसलिए इसे हम पेंटागोनल पिरामिड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बॉटम फेस यानी बेस, इसमें ABCDE है, ये एक बॉटम फेस है, यानी नीचे वाला जो पेंटागन है इस आकृति का जो बेस है वो बॉटम फेस कहलाता है। और ऊपरी नुकीला बिंदु है जिसे एपेक्स कहते हैं, और इसमें एपेक्स है F। सबसे ऊपर का नुकीला बिंदु एपेक्स होता है। अब हम इसमें देखेंगे वर्टिसाइज यानी कोने। जहाँ जहाँ पर किनारे मिलते हैं उसे हम वर्टिसाइज कहते हैं। अब इसे हम एक एक करके काउंट करेंगे। इसमें वर्टिसाइज है A, B, C, D, E और F, यानी टोटल वर्टिसाइज इज इक्वल टू यहाँ पर 6 है। अब हम इसमें एजेस देखेंगे। जहाँ 2 फेसेस मिलते हैं वहाँ एज बनता है। बेस की एजेस हम देखेंगे AB, BC, CD, DE और EA। अब हम एपेक्स से जुड़ी एजेस देखेंगे AF, BF, CF, DF और EF, यानी टोटल एजेस इज इक्वल टू 10 है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फेसेस यानी सतह। जो फ्लैट भाग होते हैं, सपाट होते हैं, उसे हम फेसेस कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 1 पेंटागोनल फेस है, यानी बेस है, ABCDE है और 5 ट्रायंगुलर फेसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट है FAB, सेकंड है FBC, थर्ड है FCD, फोर्थ है FDE और फिफ्थ है FEA, यानी टोटल फेसेस इज इक्वल टू 6 है। और इस डायग्राम में O बिंदु है वो सेंटर है। यह O बेस का एक सेंटर है। इससे पता चलता है कि एपेक्स F बेस के लगभग बीच में है। तो पेंटागोनल पिरामिड में वर्टिसाइज इज इक्वल टू 6 होते हैं, एजेस इज इक्वल टू 10 और फेसेस इज इक्वल टू 6 होते हैं, जिसमें 1 पेंटागोनल फेस और 5 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है,
Complete the table by writing the names of the shapes that appear in the surrounding area. बच्चों, इस प्रश्न में हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर बताना है कि वे किस 3D शेप जैसी दिखाई देती हैं। तो इसमें देखिए, मंदिर है, ऊपर से यह नुकीला है और नीचे इसका गोल आधार है यानी बेस है, और यह कोन जैसा दिखता है यानी इसका आंसर है कोन। देन दूसरा चित्र देखिए, डस्टबिन है, इसका ऊपर और नीचे का भाग गोल है और बीच का हिस्सा सीधा है, इसलिए यह सिलेंडर जैसा है, तो इसका आंसर है सिलेंडर। देन तीसरा चित्र देखिए, फुटबॉल, यह हर तरफ से गोल है इसलिए यह स्फेयर है यानी गोला है, तो इसका आंसर आएगा स्फेयर। चौथा चित्र है पेड़, इस पेड़ का ऊपरी भाग कोन जैसा दिखाई देता है इसलिए इसका आंसर है कोन। क्रिसमस ट्री किस शेप जैसा होता है, तो इसका आंसर है कोन। पांचवा चित्र देखिए, बुक, यहाँ पर किताब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है और इसके सभी फेसेस आयताकार यानी रेक्टेंगल होते हैं, इसलिए यह क्यूबाइड है, तो इसका आंसर आएगा क्यूबाइड। तो स्टूडेंट्स, ईंट किस शेप की होती है, तो जो ईंट है वो क्यूबाइड शेप की होती है। तो यहाँ पर मंदिर है वो कोन शेप है, डस्टबिन सिलेंडर शेप है, फुटबॉल स्फेयर शेप जैसा है, और जो क्रिसमस ट्री है कोन शेप जैसा है, और बुक है क्यूबाइड जैसा है।